अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो एक तरफ फाइनली इंजीनियर साहब ने पीर असद शाह का 10 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने पर अपना मौक़िफ़ दिया है, और दूसरी तरफ इंजीनियर साहब ने जावेद अहमद गामदी साहब पर एक नया एतराज़ किया है। और अगर हम बात करें मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, तो कल से पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में मुफ्ती साहब पर कुलेआम लानतें भेजी जा रही है। इस तरह के बहुत सी अपडेट मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। सबसे पहली और बड़ी अपडेट यह है कि पाकिस्तान के सिंध के रानीपुर के इलाके में असद शाह नामी एक पीर ने अपनी मुरीद की 10 साल बच्ची के साथ जुल्म और सितम किया। इनफैक्ट पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक उस पीर ने 10 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। उस बच्ची का नाम फातिमा बताया जा रहा है, जो उस पीर के घर काम किया करती थी। तो फाइनली उस इंसिडेंट पर रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। पूछ रहे हैं, यहाँ 10 साल की एक बच्ची थी, उसके साथ किसी पीर साहब ने जो है ना वो ज्यादती की है, फिर अपना मौक़िफ़ दे दें। क्या मौक़िफ़ दे मेरे भाई? ऐसे पीरों के ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत। अल्लाह ताला अगर इनकी किस्मत में है तो इन्हें हिदायत दे, वरना तबाह बर्बाद करे और दुनिया को पाक करे इस तरह के ज़लील लोगों से कि जो लोगों की औलाद के साथ ये मामलात करते हैं। हमारा तो ऐलान जंग इन्हीं बाबाओं के तो खिलाफ है, जिन्होंने किताब और सुन्नत के नाम के ऊपर इज्जतें अवेल करके ना आपकी इज्जत का कभी ख्याल रखा, आपका माल भी लूटा, आपका ईमान भी लूटा, दुनिया भी लूट ली, आखिरत भी लूट ली। समझ। इसी के साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि रिसेंटली अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने भी उस पर अपना मौक़िफ़ पेश किया है। उनकी भी वीडियो देखते हैं। लेकिन जुल्म और दरिंदगी की इंतहा है कि 10 साल मासूम बच्ची की इज्जत के साथ रोजाना एक बदकिरदार पीर जिनसी दरिंदगी और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की प्यास बुझाता है। उस बच्ची के आखिरी लम्हात सीसीटीवी कैमरे फुटेज ने रिकॉर्ड कर लिए। वो गिर रही है, वो उठ रही है, वो गिर रही है, वो उठ रही है। आखिर में भी वो बदबख्त उसको ठोकर मारकर आखिरी सांसों के ऊपर, आखिरी दमों के ऊपर जब वो ठोकर मार के निकल गया और उस बच्ची ने मौत का जाम पी लिया। वो वीडियो आज आपके और मेरे और पूरे पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। कहां पे हम जी रहे हैं, कहां पे हम बस रहे हैं? ज़ियादती करने वाला, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने वाला, मस्जिद का मुल्ला हो, किसी गद्दी का पीर हो, किसी सिंध का वडेरा हो, अल्लाह की कसम तीनों की एक ही सजा है, उसे चौक में फांसी के ऊपर लटका दिया जाए ताकि ये दरिंदे दोबारा किसी के साथ अपनी प्यास को बुझा ना सके। ये क्या है? तो ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। तो दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने कुछ दिन पहले अपने बयान में कातिलीन हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने अमर बिन साद, जिनको कातिलीन हुसैन में शुमार किया जाता है, उसके नाम के बजाय उन्होंने गलती से अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो कि एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम ले लिया। मुफ्ती साहब को जैसे ही उनकी गलती का इल्म हुआ तो उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पब्लिश की। मेरी गुफ्तगू का सियाक इस बात की वजाहत खुद कर रहा है कि मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ और उनके हवाले से लानत कर रहा हूँ या उनके हवाले से सब जुमले बोल रहा हूँ जो सहाबा नहीं है और उनको सहाबा की लिस्ट में दाखिल किया गया। लेकिन वहां जहां मैंने अमर बिन साद का नाम लिया तो सबकत लिसानी से मेरी जुबान से अमर बिन साद की जगह अमर बिन अल आस का नाम निकला। और सैयदना अमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सहाबी रसूल हैं और यकीनन जलीलुल कदर साहबी हैं, साहिब रिवायत साहबी हैं, ये फातिह मिस्र हैं, मुजाहिद साहबी हैं और कुल्लु वादल्लाह और हुस्ना के तहत दाखिल होकर जन्नती साहबी हैं और दीगर बशारात इलाही और बशारात नबविया के तहत ये दाखिल हैं और इनकी बहुत बड़ी शान है। अभी मेरी तरफ किसी दोस्त ने क्लिप भेजा, तो मैंने जब उस वीडियो को सुना तो यकीनन उसमें मैं जो कहना चाह रहा था वो हज़रत अमर बिन अल आस का दूर दूर तक मेरा तस्वुर नहीं था। मैं अमर बिन साद कह रहा था, लेकिन अमर बिन अल आस मेरी जुबान से सबकत लिसानी से निकला और मैं इस सबकत लिसानी पर अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए, रुजू करते हुए, अल्फाज वापस लेते हुए मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। लेकिन मुफ्ती साहब के मुआज़रत के बावजूद डॉक्टर जलाली साहब के पार्टी के बहुत से उलमा कराम ने कल नमाज जुम्मा के बाद मुफ्ती साहब के खिलाफ एहतिजाज किया और उन्हें गिरफ्तार कराने की पेशकश की। हनीफ कुरैशी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, मलून हनीफ कुरैशी को, मलून हनीफ कुरैशी को, सहाबा की गुस्ताखी करने वाले मलून हनीफ कुरैशी को। तो अब बात करते हैं तीसरी अपडेट की। तो तीसरी अपडेट यह है कि रिसेंटली लाइव सेशन के दौरान इंडिया के एक भाई इंजीनियर साहब से ये बात कर रहे थे कि आज के दौर में सिर्फ दो ही ऐसे स्कॉलर हैं जो इख्तिलाफी मौज़ूआत पर बात करने की सलाहियत रखते हैं। एक इंजीनियर साहब खुद है और एक उनके उस्ताद जावेद गामदी साहब है। अगर चाहे उनके तरीक़ेकार में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन दोनों ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करते हैं। इस पर इंजीनियर साहब ने उन्हें टोकते हुए ये कहा कि जावेद गामदी साहब का इंजीनियर साहब के साथ कंपैरिजन ना ही करे, क्योंकि इंजीनियर साहब अपनी हर एक वीडियो के अंदर कुरान की आयत और हदीस के रेफरेंसेस को बाकायदा तौर पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं ताकि वीडियो को देखने वाले लोग काउंटर वेरीफाई कर सके, जबकि जावेद गामदी साहब की किसी भी वीडियो पर रेफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। गांधी साहब ने आपने बात की, गांधी साहब की मैं वीडियोस रेगुलरली फॉलो करता हूं, हमारे उस्ताद हैं। मुझे तो कभी किसी जगह पे कोई आई डिस्प्ले हुई नजर नहीं आई कि कोई क्रॉस रेफरेंस के तौर पे चेक कर ले कि भाई ये कहां से पढ़ रहे हैं। ज्यादा कंपैरिजन ना बनता ही नहीं है कोई। आप ये कहें कि वो भी गुफ्तगू करते हैं कुरान का नाम लेके, जो डिस्प्ले कराना है रेफरेंसेस वो सिर्फ हम दे रहे होते हैं। कुरान के भी, हदीस की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो बात ही, यानी जो तुर्रा इम्तियाज भी किसी का बना के पेश कर रहे हैं वो भी नहीं है। अगर थोड़ी मेहनत करके हम रेफरेंस ढूंढे तो उनकी बात जो है कुरान और हदीस से ही होती है, भले ही आपको रेफरेंस कोई कुरान हदीस नहीं होती है। उनकी आधे घंटे की गुफ्तगू में एक आधा मिनट आयत के ऊपर होता है, बाकी सारी उनकी अपनी लॉजिक्स, अपनी गुफ्तगू होती है।
मैंने आपसे ज्यादा उन्हें फॉलो किया हुआ है, मुझे जावेद अहमद गामदी साहब की पुरानी तफसीर की वीडियोस पर कुरान की आयत डिस्प्ले हुआ करती थी, लेकिन इंजीनियर साहब की बात भी इस एतबार से दुरुस्त है कि आजकल गामदी साहब के लेटेस्ट लेक्चर में हमें रेफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। मजीद इस वीडियो में इंजीनियर साहब ने गामदी साहब के हवाले से यह भी एतराज़ कर डाला कि गामदी साहब ने तो ध्रुव राठी के सवालों का भी जवाब नहीं दिया, जबकि इंजीनियर साहब ने कुरान की आयतों और हदीसों को वाप पर कोट करके ध्रुव राठी के एक एक सवाल का जवाब दिया है। ध्रुव राठी ने जो कुरान पे अटैक किया, इस्लाम पे, मैंने दर्जनों आयत पेश की हैं। आप कह रहे हैं कि लोग बात करते हैं, ध्रुव राठी से बड़ा इस वक्त यूट्यूबर कोई नहीं है, तो गांधी साहब ने उसके उठाए हुए इतराज़ात के जवाब दिए किसी वीडियो में कुरान के जरिए? तो छोड़ दें आप इस चीज को, आप अपना एक लाइन में सवाल करें। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर चाह गामदी साहब की तरफ से ध्रुव राठी की रिस्पॉन्स में कोई वीडियो तो नहीं आई, लेकिन ध्रुव राठी साहब के एतराज भी ऐसे नहीं थे जिनका जवाब गामदी साहब ने ना दिया हो। और यह भी मुमकिन हो सकता है कि गामदी साहब को ध्रुव राठी का इल्म ही ना हो, क्योंकि कुछ अरसा पहले ही हसन इलियास साहब ने यह बताया था कि गामदी साहब को तो यह तक मालूम नहीं कि सब्सक्राइबर क्या होते हैं। अगर चाह गामदी साहब जवाब दे भी देते तो शायद ध्रुव राठी को गामदी साहब की मुश्किल उर्दू समझने के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती। तो इस पर आप भाइयों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। तो चौथी अपडेट यह है कि इंजीनियर साहब पे जो 5th मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, जहनम एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से वो वीडियो पब्लिक कर दी गई है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं 5वीं अपडेट की। तो 5वीं अपडेट यह है कि अभी हाल ही में मिर्जा शाहजेब साहब ने मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब के साथ पहला पॉडकास्ट किया है, जिसमें उन्होंने मुफ्ती साहब से बहुत से सवाल किए और उसमें उन्होंने वो सवाल भी किया जिस पर हर दफा इंजीनियर साहब एतराज करते हैं कि मुफ्ती साहब मुनाजरे में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा क्यों कर रहे थे। और आप सब भाइयों को यह भी बता दूं कि उस वीडियो के ऊपर इंजीनियर साहब के ऑफिशियल चैनल से कमेंट भी किया गया है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप उनका फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बात करते हैं अगले न्यूज की। तो रिसेंटली हाफिज ताहिर कादरी साहब ने अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट को शेयर किया, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के किसी इलाके में कब्रिस्तान के ऊपर बाकायदा तरीके से पौधे लगाए गए हैं, जिस पर उन्होंने ये लिखा कि यह तस्वीर किसी सोसाइटी की पार्क की नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका की एक कब्रिस्तान की है।